जो इसकी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे सारा केस के हवाले से, सारा इनाम के केस के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि अपडेट क्या है इस केस में। ये केस बुनियादी तौर पर उस तरीके से चल नहीं रहा जिस तरीके से चलना चाहिए। केस जो है वो अभी इल्तवा का शिकार है। वजूहात क्या हैं, कौन कौन से मामला अभी स्टेप बाय स्टेप चलने हैं, और कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो इस केस को डैमेज भी कर सकते हैं, उन पे बात करेंगे। और जो सारा इनाम के वालिद हैं, इंजीनियर इनामुर रहीम, उनकी जानिब से ये जब जनाजा हुआ तो जनाजे के बाद ये मुतालबा भी सामने आया था कि 2-3 समातों में जल्द अज जल्द इस केस को जो है वो ख़त्म किया जाए और मुल्ज़म को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इन तीनों मामलों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि केस जो है वो इल्तवा का शिकार क्यों लटक रहा है, क्यों लटक गया है केस। एक तो जो मुल्ज़िम है इसमें बुनियादी तौर पर ज़्यादा अपडेट्स इसलिए भी नहीं आ रही कि मुल्ज़िम इसमें 3 लोग ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो लाए गए। एक मरकज़ी मुल्ज़िम शाह नवाज़ और दूसरा जो है वो अयाज अमीर, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया इस केस से। और तीसरा जो शाह नवाज़ है उसकी वालदा समीना शाह है, वो अभी अबूरी ज़मानत पे। तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शाह नवाज़, उसका जो फिजिकल रिमांड है 10-11 रोज़ का, वो पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप लिया, तो वो हम आपको अपडेट करते रहे। तो उसके बाद अब होता ये है कि केस जब फिजिकल रिमांड ख़त्म होता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। अभी मुल्ज़िम जो है वो डियाला जेल में है और वहाँ पे तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए हैं। तो हर 14 रोज़ के बाद मुल्ज़िम को लाया जाता है। तो हर 14 रोज़ के बाद, मतलब 8-10 दिन के बाद मुल्ज़िम को लाया जाएगा कचहरी में। तो अदालत पूछेगी कि जी पुलिस से कि अपडेट बताएं। इसमें चालान 173 की रिपोर्ट होती है जिसमें पूरा केस उसमें लिखा होता है, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें सारे सबूत होते हैं, हर एंगल से फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, हर चीज़ उसमें होती है स्टेप बाय स्टेप जो अदालत को बताई जाती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो आप ये समझें कि पूरे केस का जो मगज होता है वो होता है, फोकस पॉइंट वो है। 173 की जो चालान रिपोर्ट होती है वो होती है। तो वो मुल्जिम को 14 रोज के बाद लाया जाएगा। उसके बाद अदालत पूछेगी, फिर 14 रोज पड़ जाते हैं तो ये मामला बुनियादी तौर पर अब आपको नेक्स्ट मतलब आने वाले दिनों में अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो मामला ये इसी तरह, हमारा एक जुडिशल सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत ये केस इसी तरह ही मतलब इल्तवा का शिकार रहेगा। मतलब अब ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद जो है वो हो सकता है चालान पुलिस जो है वो इस केस में लेके आए और उसके बाद इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। एक तो ये मामला है। समीना शाह के हवाले से ये है कि जो वालदा है शाहनवाज की, उसने अबूरी जमानत करवा रखी है और अबूरी जमानत में जो वकील है मुद्दई मुकदमा के, जो वकील है राव अब्दुल रहीम, उनके दलाइल अभी होने हैं। जो मुद्दई जो इसमें दरख्वास्त गुजार है समीना शाह, उनके दलाइल हो चुके हैं। तो अब 19 तारीख पड़ी हुई है, उसमें 19 तारीख को उन पे आर्गूमेंट्स होंगे। जो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सुहेल, उनके वालिद फौत हो गए थे 7 अक्टूबर को। तो 19 तारीख पड़ी हुई है, उसमें 19 तारीख को समाअत होनी है। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि आज 10 है तो 19 तारीख तक, और इस दौरान जो है वो अगले बहुत कम अपडेट्स जो है वो कोर्ट से आती हैं कि कोर्ट में केस किस तरह बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर या यूट्यूब पे कहीं पे कम अपडेट्स, एक्चुअल जो अपडेट्स हैं वो बहुत कम आएंगी। क्योंकि हम जो भी बात करेंगे आपके सामने यूट्यूब पे, उस पे अथेंटिक सोर्सेज के साथ बात होगी। जो हमारे पास अथेंटिक सोर्स से कोई खबर आएगी, चीज़ आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आएगी, तहकीकात आएंगी, वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा हमारी कम से कम हम जो है वो बताओ रिपोर्टर जो है वो आपके सामने ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे कि जिसका बैक ना हो। तो ये पॉइंट्स हैं जिसमें बज़ाहिर ये केस जो है फिलहाल लटक गया है। अब चलता है आगे, कब जो है वो इसमें चालान आएगा और कब जो है वो केस आगे बढ़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें केस को जो है वो केस पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। मैं बार बार मुख्तलिफ वीडियोज़ में कह रहा हूँ
इस केस में जो मुद्दई हैं, इसमें जो वरसा हैं, जो फैमिली है, उनको एक्टिवली देखना पड़ेगा, एक्टिवली जो पुलिस पे नज़र रखनी पड़ेगी, एक्टिवली सारे सिस्टम पे नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाकर केस जो है वो एक्यूरेट और बिल्कुल ओपन एंड शट केस भी साबित होगा और उसके बाद मुल्ज़िम को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें वो स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे भी कोई चीज़ मैनिपुलेट ना हो। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं पे भी ऐसी चीज़ ना आए कि जो मुल्ज़िम को कहीं पे आगे चलकर फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई इनसाइडर कर रहा हो। इस पे नज़र इसलिए रखना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए इसके अलावा इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि मुल्ज़िम को डायरेक्टली उसके खिलाफ या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मीन के उसके खिलाफ कोई गवाह हो और इनडायरेक्टली मीन के फोरेंसिक्स, ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो अगर बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो चीज़ें नहीं आएंगी तो इस केस में जो मुल्ज़िम है उसको फ़ायदा कोई पहुंचा सकता है, पहुंच सकता है। इसलिए अदालत के सामने आपने कानून की नज़र में केस जो है वो साबित करना है। नूर मुकद्दम केस जो हमारे सामने है, वहाँ पे भी नूर मुकद्दम के केस में भी जो एक्यूरेट केस साबित करने के लिए बहुत जतन करने पड़े, ओपन एंड शट केस था, फिर इसके बावजूद भी। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि इस केस में इसको जिंदा रखने के लिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सिविल सोसाइटी को एक्टिव होना पड़ेगा। इसके वालिदैन जो है वो उसके नज़र रखेंगे, फैमिली नज़र रखेगी, तो फिर जाकर केस में मुल्ज़िम कैफरे किरदार तक पहुंच सकता है। तीसरी बात के जो वालिद हैं इनाम और रहीम, उन्होंने कहा था जनाजे पे भी 2-3 समातों में, डेफिनेटली वो उस वक्त उनकी पोजीशन ऐसी थी और उन्होंने वो उन पे एक सख्ता तारी था जो उनके साथ हुआ, जो उनकी बेटी के साथ हुआ, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई उनकी बेटी के साथ, तो वो एक वालिद का इसी तरह रिएक्शन बनता है। तो क्या इस तरह जो है वो जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सकेगा? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ये मतलब चंद दिनों की नहीं, मेरे ख्याल है चंद महीनों की कम से कम ये बात है कि इसमें जो है वो केस चलेगा। वही मतलब स्टेप्स वही हैं कि चालान आएगा, ट्रायल होगा, फिर बहुत सारी अभी चीज़ें दरमियान में आनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो उनको मद्देनजर रखेंगे, तब जाकर कई माह लग सकते हैं, 6-8 माह, 9 माह, 10-11 माह भी लग सकते हैं इस केस में। मतलब 2-3-4 समातों की बात नहीं है, बल्कि 10-11 माह भी लग सकते हैं। और इसमें जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रहकर ही इसमें इंसाफ जो है वो लेना है, इसमें जो है वो मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जा सकता है। तो ये नाज़रीन आज की जो है वो हमारी जो है वो वीडियो है, अपडेट है। आइंदा भी आपको अपडेट हम रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जो इसकी है ना खात्मा जो है ना वो बहुत ज़्यादा